दुर्योधन अपमान से था भरा, द्रौपदी से बदला लेने अग्नि में धधक रहा। आनन फानन में पहुंचा शकुनी के पास वो, चौसर के खेल में पांडवों को फंसाने चला जो। महाभारत का वो दिन भी आया, पांडवों और कौरवों के बीच बुरा दिन था छाया। युधिष्ठिर धीरे धीरे हार गया था संपत्ति सब, बची थी बस पांडवों की इज्जत लगाने को अब। वापस पाने की चाह में धर्मराज ने भाइयों को दांव पर था लगाया। हार गया था भाइयों को चौसर में, द्रौपदी को तब दांव पर था लगाया। द्रौपदी बोली, कहाँ गई गदा गांडीव तलवार और भाला, जिस पर था तुम्हें मान बड़ा। अरे पहन लो हाथों में चूड़ी, पैरों में घुंघरू, और घूमो सभा में छम छम जरा। बन गए हो दास तुम सब, और बना दिया है दासी मुझे। हे अर्जुन, क्या इसी पल के लिए स्वयंवर से लाए हो मुझे? दासी मुझे मर्दों की सभा में बुलाने आई है। हो दुखी क्रोधित, कोई चीज नहीं जो हार जाऊं फिर आने से मना कर देती है। गुस्से में दुर्योधन दुशासन से बोला, माने तो ठीक, नहीं तो केश से खींच के लेके आ। लेट्स लुक एट द्रौपदी चीरहरण। केशव से खींच मुझे तू लाया है, दुशासन कहाँ से ये मर्यादा सीख के आया है? ये पांडव हूँ मैं चौसर का दाव या संपत्ति समझ के लाए हो? कैसे हो तुम सब सभापति, क्या यही माताओं से सीख के आए हो? भीष्म द्रोण धृतराष्ट्र, क्यों तुम सब ने है मौन धरा? नंग पौत बहू को देख क्यों नहीं है खून खौला? क्या बल नहीं या ज्ञान नहीं है तुम सब में? क्या सब कुछ किताबों का ज्ञान है, बस अज्ञानता बची है तुम सब में? ये सारी बातें सुन सभासन हुई थी ऐसे, सभी को सांप सूंघ गया हो जैसे। ना मैं बलशाली ना मैं ज्ञानी, बस ये ना समझी मैं थी एक अबला नारी। 5 पांडवों की बीवी होके भी लज्जाहीन रह गई थी साड़ी की नारी। ये धर्मराज कहाँ गया धर्म तुम्हारा जब दाव में था लगाया? कैसे मुझे संपत्ति समझ चौसर में था फंसाया? हे अर्जुन, मछली की आंख भेद मुझे स्वयंवर से लाए थे। कैसी तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ विद्या जो इस पल भी नाकाम आई थी? गदा गांडीव तलवार का तिरस्कार क्यों करते हो? क्या यही सीखी है विद्या जो जगत को दिखलाते हो? अरे जरा शर्म करो, अर्धांगिनी हूँ मैं तुम्हारी, जमीन का टुकड़ा हूँ नहीं जो चौसर में है हारी। माधव ही बस अब मेरा है सहारा, आ गए तो किसी के पास बचेगा ना कोई चारा। रो रो कर द्रौपदी माधव को पुकार रही थी जी, अबला नारी की दशा देख अदृश्य हो माधव भी आ गए थे जी। द्रौपदी की साड़ी का छोर कृष्ण के हाथों से जुड़ गया था ऐसे, साड़ी की लंबाई अनंत हो गई हो जैसे। खींचो खींच साड़ी का स्वर गूंज रहा था सभा में सारी, सुबह से शाम खींच खींच के साड़ी दुशासन ने भी हिम्मत हारी। दुशासन भी अपनी शर्म ना छुपा पाया था, अब किसी कोने में जाके मर भी ना पाया था जब। सभा में रह गई थी बस साड़ी ही साड़ी, सभा को लाज बचाने के खातिर पहननी ना पड़ जाए अब साड़ी। ऐसे ही माधव हैं निराले, धर्म बचाने के खातिर काल को भी काल के मुख हैं दिखलाते। धर्म बचाने के खातिर काल को भी काल के मुख में हैं दिखलाते। ये सब देख धृतराष्ट्र भी वरदान लिए हैं खड़े, बोलो पुत्री हम भी हाथ जोड़े हैं खड़े। द्रौपदी, पहले पांडवों को दास की बेड़ियों से मुक्त किया जाए और उनके अस्त्र शस्त्र वापस किए जाएं।